हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी टुडेज़ क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिप्थोंग्स और साथ ही साथ उसके साथ हम पढ़ेंगे फोनीम और इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा मॉर्फीम। जैसा कि आपको पता है, अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं मेरी क्लासेस, तो इंग्लिश पेडागोजी की सारी क्लासेस मैं करवा रही हूँ और साथ ही साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जा चुके हैं। तो आपने अगर नोट्स परचेज़ नहीं किए हैं तो उनको जाकर ज़रूर परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास की स्टार्टिंग करते हैं डिप्थोंग्स से। इससे पहले हमने कवर कर लिया था, आपने देखा होगा साइट वर्ड, लेक्सिकल वर्ड, ये मैंने कवर करवा दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे डिप्थोंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके श्योर हो जाएंगे, आंसर आपको बहुत अच्छे से करने हैं सारे क्वेश्चंस को, पेडागोजी में अच्छे नंबर आने चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। डिप्थोंग्स क्या है, ठीक है। डिप्थोंग्स सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया है, अटेम्प्ट करना कि आप क्या करेंगे, जो भी मीनिंग आपको लिखी मिल रही है इंग्लिश पेडागोजी में, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स आपको उसका मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए। ये आपको किस में हेल्प करेगा? ये आपको 2 तरह से हेल्प करेगा। एक तो आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर उसमें से चूज़ कर पाएंगे, MCQs में से, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए कि उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है, क्योंकि अब जो है पेपर में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। जैसे कि पिछली बार 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अनएक्सपेक्टेड थे, कहीं से भी वो पूछ सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप इनको भी अटैम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो तो वही रहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शंस को अगर आप एलिमिनेट करना भी सीख गए तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। थोड़ा बहुत बुद्धि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं डिप्थोंग्स क्या कहता है। तो डिप्थोंग्स मीन्स, अब ये स्टार्ट हो रहा है डाई, DI। डाई मीन्स क्या होता है? 2, ठीक है। तो डबल वॉवल साउंड, इट मीन्स इसमें डबल वॉवल का साउंड आएगा। आगे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, परेशान मत होइए। ग्लाइडिंग वॉवल्स एंड इम्प्योर वॉवल्स, तो इनको आप इन तरीक़ों से भी कह सकते हैं कि दीज आर इम्प्योर वॉवल्स, ग्लाइडिंग वॉवल्स, डबल वॉवल साउंड। किसी भी तरह से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब चलते हैं, डिप्थोंग्स क्या है। जब 2 वॉवल की साउंड एक साथ आए, मान लीजिए हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं और हम प्रोनाउंसिएशन करते टाइम 2 वॉवल की साउंड आ रही है, तो वो वर्ड डिप्थोंग्स हैं, डबल वॉवल साउंड है। दीज आर ग्लाइडिंग वॉवल्स, इम्प्योर वॉवल्स। इम्प्योर क्यों है? क्योंकि उसमें एक चीज़ नहीं है, उसमें 2 वॉवल्स हैं, तो ये इम्प्योर हो गई है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं ग्लाइडिंग वॉवल्स क्या होते हैं। तो ग्लाइडिंग वॉवल्स मीन्स, ये आप देख पा रहे होंगे, एक से दूसरे की तरफ जब साउंड आए। क्या मतलब है? लाइक ऑयल, आप ऑयल को प्रोनाउंस करके देखिए, ऑयल, तो ओ भी आ रहा है, आई भी आ रहा है। और ओई, जब हम ओ बोलते हैं तो ये आई की तरफ इंडिकेट करता है। ओ से हम आई की तरफ ग्लाइड कर जाते हैं, ठीक है, स्लाइड करके हम वहाँ पहुँच जाते हैं ऑयल को बोलते टाइम। तो इसमें 2 वॉवल की साउंड आ रही है। वॉवल्स तो 5 होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU, ठीक है। तो उसमें 2 वॉवल की साउंड आ रही है, तो ये क्या है? आपके डिप्थोंग्स हैं, डबल वॉवल साउंड है एंड इम्प्योर वॉवल्स हैं। ओके फ्रेंड्स, ग्लाइडिंग वॉवल्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें एक से दूसरे साउंड की तरफ जाते हैं। 2 वॉवल साउंड दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर टू मेक 1 साउंड, यानी इसमें हम 2 वॉवल साउंड को मिक्स करके पढ़ते हैं और एक साउंड आती है। लाइक ऑयल, एजल, कॉइन, कॉइन, COIN, कॉइन, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, 2-3 बार अगर आप खुद से प्रैक्टिस करके मतलब बोल के भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इनके टोटल नंबर्स अक्सर एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। तो डिप्थोंग्स जो हैं वो टोटल 8 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ऑयल, एजल, कॉइन, लाउड, साइड। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें बस इतना ही है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। तो आपको ये इतनी ही चीज़ों को कवर करना है, बट करना बहुत अच्छे से, और मल्टीपल टाइम्स आपको इनका रिवीजन भी करना है। किससे? प्रीवियस ईयर पेपर्स से। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। फोनीम क्या कहता है? तो फोनीम से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉवल साउंड कितने होते हैं, फोनीम कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। पहले समझते हैं कि फोनीम क्या होता है। तो फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है। तो साउंड की सबसे स्मॉल यूनिट होती है फोनीम, उसे हम क्या कहते हैं? फोनीम कहते हैं, ठीक है। टोटल फोनीम के नंबर्स कितने हैं? रटा होना चाहिए आपको, 44। टोटल फोनीम्स कितने हैं? 44 हैं। अब इसमें भी हम डिवाइड करेंगे कि 44 में से 20 वॉवल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब वॉवल और कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही होंगे,
इतना तो मैं आपसे उम्मीद रख सकती हूँ। वॉवल में क्या हो जाता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बाकी के जितने भी लेटर्स रहेंगे वो आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो अब हम इसमें वर्ड्स की नहीं बात कर रहे हैं, हम इसमें साउंड्स की बात कर रहे हैं। तो इन 44 फोनीम से कितनी वॉवल साउंड बनेंगी, 20, और कितनी कॉन्सोनेंट साउंड्स बनेंगी, 24, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एज यू कैन सी, च फ थ, ठीक है, पढ़ते थे ना हम लोग, ये छ ऐसे, ये सी डबल एच क्या हो जाएगा, छ, ठीक है। तो ये 2 से मिलकर बनी है। टोटल लेटर्स कितने होते हैं अल्फ़ाबेट्स, 26, राइट। टोटल लेटर्स इन अल्फ़ाबेट 26, 5 वॉवल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। और जो ये 5 वॉवल्स हैं, अभी मैंने आपको बताया 5 वॉवल्स 20 वॉवल साउंड्स देते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट 24 कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मान लीजिए ये एक कॉन्सोनेंट है एस, राइट, कॉन्सोनेंट है ना ये एस। अब ये एस जैसे बना रहा है सेट, ठीक है, सेट हो गया। इसके बाद टी, टी से क्या बन रहा है, टैप। ई से क्या बन रहा है, एग। तो ये जो साउंड आ रही है एग, हीट, एच से बन रहा है हैट, ऐसे हीट भी बन सकता है। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स मिक्स जब होंगे तो ये अपना अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग साउंड देंगे, ठीक है। तो उसके बेस पर हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो आप बताइए कितने हो गए आपके, 44 हो गए, और 44 में से फोनीम्स में से वॉवल साउंड कितने हैं, 20 वॉवल साउंड से। ये आपको डेटा याद होना चाहिए। और कितने बचे बताइए, 21 जो हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, और उनसे 24 आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स निकलती हैं। तो टोटल हो गए 44, ठीक। इसमें इतना ही समझने लायक है, जितना समझने लायक है उतना ही समझिए। बाकी चीज़ें प्रैक्टिस से आपको करनी है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन पूरे नोट्स को प्रोवाइड करा दिया गया है, सभी के पास होंगे, बहुत बच्चों ने ले लिए हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है। इन वीडियो लेक्चर्स को सिर्फ इसलिए कंप्लीट कराया जा रहा है कि आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी को अपनी अच्छी कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। लिखा हुआ तो हर जगह है, और मैंने नोट्स भी ये आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मॉर्फीम की तरफ। तो मॉर्फीम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। यहीं पे अगर हम बात करें, अभी आपने जस्ट कुछ सेकंड्स पहले पढ़ा फोनीम, तो फोनीम क्या था बताइए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड था, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। बट मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। ट्रिक ये है कि एम फॉर मॉर्फीम, एम फॉर मीनिंग, इससे आपको ध्यान रहेगा। प्रेशर भी, जब आप पर एग्जाम में प्रेशर होता है, ठीक है, तो अगर उस प्रेशर में आप नहीं इतना सोच पा रहे हैं भाई मीनिंग था या साउंड था, तो इतना याद रखना, एम से हमने पढ़ा था कि एम फॉर मीनिंग होता है, मैम ने बताया था, ठीक है। तो आप मॉर्फीम देख के स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग पे टिक कर दोगे। पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा हुआ नहीं आता है पेपर, ठीक है। अब है क्या, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाए। क्या कह रहा है कि ऐसा सबसे छोटा कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाती है। मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड दैट कांट बी ब्रेक फर्दर। जैसे हिंदी में पढ़ते हो ना आप, मान लीजिए ये लिखा है अ, क्या आप इसको और ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और अगर मैंने लिख दिया है राम, तो राम को आप ब्रेक कर सकते हो, एक र और आ निकलेगा और एक म निकलेगा। तो ऐसे ही ये बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो मान लीजिए स्मॉलेस्ट यूनिट आपका हो गया, 1 मिनट, स्मॉलेस्ट यूनिट आपका है ए, ठीक है, ये ए है। इसको आप और फर्दर ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, फिर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए अब क्या करोगे आप, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर रैम, एक सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए मैंने कैट लिख दिया, ठीक है, CAT, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, कर सकते हो। अब CAT ये ब्रेक कर दोगे तो एक ये अलग हो जाएगा, एक ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। लेकिन हम बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, ठीक है। बट ये तो लेटर्स का मैंने आपको बताया CAT, तो अब C को अलग करेंगे तो उसका क्या ही मतलब निकल रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर मीनिंग की ज़रूरत है। तो अगर हम किसी वर्ड को तोड़ रहे हैं तो उसकी मीनिंग भी आनी चाहिए। एग्जाम्पल्स आगे दिए हैं, उनको फिर बात करेंगे बाद में। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड दैट कांट बी ब्रेक फर्दर, इतना पता चल गया। जो भी इसमें टर्म्स लिखे हैं उनको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में सीधे सीधे ऑप्शंस में लिखे मिल सकते हैं। ए मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। वही बात घुमा फिरा के बोल रहा है, मीनिंगफुल यूनिट है, ठीक है, मीनिंगफुल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स है, ठीक। ये चीज़ें पूछी गई थी, इसीलिए इनको इस ऑर्डर में मैंने लिख रखा है। लाइक अब एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे, अब इसमें समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स अच्छे से। जैसे लिखा है यूजुअल, देखिए यूजुअल, USUAL,
UAL, ठीक है, यूजुअल। अब हम क्या करेंगे, इस यूजुअल में हम अन, अगर जैसे मान लीजिए हमने इसके आगे अन जोड़ दिया और इसके पीछे LY जोड़ दिया, तो अब आप समझिए कि ये जो वर्ड्स हैं ये जहाँ भी लग रहे हैं, चाहे ये आगे लगें या पीछे लगें, तो ये ऐड होकर उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इट मीन्स दे ऑल्सो हैव सम मीनिंग, ठीक है ना। तो ये जो अन है, LY है, दीज आर कॉल्ड मॉर्फीम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशंस होते हैं ये साउंड्स के, ठीक फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रही बात क्वेश्चंस की, तो हम अभी थोड़े से टॉपिक्स और रह गए हैं, लगभग पेडागोजी कंप्लीट हो ही गई है आपकी, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी क्लासेस इसमें हो चुकी हैं, आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। इतना काम कर लीजिए पेडागोजी के लिए, और जो ये नोट्स हैं इनको आप ज़रूर ले लीजिए, सिर्फ 100 रुपीज़ के हैं, ठीक है। तो आप इजीली इनको परचेज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा नीचे, आप उनको ले लीजिए। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे सीधे स्विच करेंगे। सिर्फ क्लासेस आपकी आई थिंक 4 to 5 मैक्सिमम क्लासेस बची हैं, ठीक है। इसके बाद आपका पूरा पेडागोजी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम बस धड़ाधड़ करेंगे प्रैक्टिस सेट, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। आगे का टॉपिक मैं थोड़ा बता देती हूँ क्या है, लाइक सिंटैक्स, सीमेंटिक्स, और इसके बाद बिक्स एंड कैल्प। देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन तरीके से लिखा है, और अगर आप थोड़े से भी जानकार हैं तो आपको पता होगा कि इंग्लिश पेडागोजी में ऑनलाइन पेपर में भर भर के क्वेश्चन आए थे यार, बिक्स कैल्प के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बिक्स कैल्प के सब मैंने इसमें लिख दिया है। इससे ज़्यादा बिक्स कैल्प का अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोज़ ऐसी ही रहेंगी, छोटे छोटे शॉर्ट टॉपिक्स एक एक उठाएंगे, उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।